मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से। जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से, हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। Didi can't hear. चलिए हम सभी हरिओम दीदी। चलिए सब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। अपने आप को माथे के बीच देखें। मैं चमकता हुआ सितारा, मस्तक का मणि, जस्ट फोकस अपने पर करेंगे। अपने आप को समझाएंगे मैं कौन हूं। चमकती हुई मणि हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। फील करें पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर
चारों ओर फैल रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा और स्क्रीन पर भी सभी पवित्र आत्माओं को देख रही हूँ। पवित्रता के फरिश्ते हैं। ओम शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज मैं सबसे पहले स्लोगन लेना चाह रही हूँ। आज का स्लोगन क्या है? सुना लिया ना पवित्रता का, इसलिए स्लोगन क्या है? पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। इस पॉइंट को हमको समझना है। पवित्रता की यथार्थ धारणा, यथार्थ का मतलब क्या है? हम ये शब्द बार बार आता है मुरली में, हमें पता तो होना चाहिए ना। यथार्थ मीनिंग To the point. है जी। To the point. यथार्थ हाँ, मतलब एक्यूरेट भी होता है, हूबहू। एक्यूरेसी से भी कनेक्शन है। यथार्थ स्पिरिचुअलिटी में बाबा के ज्ञान में अगर कहीं यथार्थ मतलब जिसका कोई अर्थ हो, है। और पवित्रता को हम क्या कहते हैं? पवित्रता सुख और शांति की जननी है ना। जहां पवित्रता है वहीं पर सुख और शांति है। तो पवित्रता हम क्या समझते हैं? अब ये देखते हैं उसका अर्थ सहित। जिस चीज का कोई अर्थ हो ना, अब उसका अर्थ समझें। व्हाट डज पवित्रता मीन? प्योरिटी। कोई चीज बिल्कुल प्योर होती है तो क्या होती है? वो कैसी होती है? शुद्ध। शुद्ध होती है। और कहते हैं ना जेन्युइन, जिसको कहेंगे ना। सत्य। हाँ, सत्य होती है। साफ होते। साफ होती है। और फ्लॉलेस होती है ना। और जो कोई पवित्र चीज होती है उसको देखने का बार बार मन करता है, क्योंकि उसमें कोई भी खोट नहीं होता। डिवाइन। डिवाइन कह सकते हैं, पर उसको पहले थोड़ा बेसिक पवित्रता क्या है? एक छोटा बच्चा है, पवित्र होता है। उसके रूप और रंग को कोई नहीं देखता, उसकी इनोसेंस से सब आकर्षित होते हैं। वो जब पैदा होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि वो मेल है कि फीमेल है। जब वो पैदा होता है उसको ये भी नहीं पता होता मैं गरीब घर का हूं कि अमीर घर का हूं, कौन सी कास्ट है ना। मेरे माँ बाप जो है पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उसको उन चीजों से कोई मतलब नहीं। पवित्र है ना। तो जब मैं आत्मा अगर पवित्रता को धारण करती हूँ, मेरे में ये सारे गुण हो, मैं जिसको देखूं उसके रोल से ना देखूं ये कौन है, और ये ना देखूं ये मेल है कि फीमेल है। और एक छोटा बच्चा होता है, वो एक और बच्चे को देखता है, वो ये नहीं देखता ये कौन से वाला बच्चा है, क्या मैं इससे खेल सकता हूं। वो सबसे खेलता है। इट इज इररेलेवेंट टू हिम। वही हिम और हर।
वही बात हमारे को अपने जीवन में अप्लाई करनी है, तो हम कहेंगे अर्थ सहित मैं पवित्र हूं। और मैं एक्चुअल, मेरा जो कहते हैं जेन्युइन, एक्चुअल मेरा रूप क्या है, मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा मेरा सत्य स्वरूप है, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। तो अगर मैं किसी को देखती हूँ, ये छोटा, ये मोटा, ये काला, ये गोरा, ये प्राइम मिनिस्टर, ये नौकर, ये सारी चीजें क्या है? इम्प्योरिटी। यथार्थ अर्थ है मैं सबको आत्मा देखूं एक समान। ये आत्मा ये गलत कर्म करती है, आई डोंट लाइक हर, नो। ये आत्मा ये कर्म करती है, आई लाइक हर वेरी मच। मतलब अगर किसी को लाइक बोल दिया तो कोई डिसलाइक भी हो गया। मेरी दृष्टि एक समान कब बन सकती है? कब? बताओ। जब, प्लीज कंप्लीट द मैं सेंटेंस। मैं खुद आत्मिक स्थिति में रहूं। और दूसरों को कैसे देखूं? आत्मा दूसरों को भी आत्मा देखूं, नॉट द रोल, है ना? तो मैं संपूर्ण तरीके से पवित्र हूं, है ना? तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति हो, हर कर्म यथार्थ, दीदी, मतलब हर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। दीदी एक शब्द लोग बोलते हैं ना, ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। तो आत्मा में दुखी सुखी नहीं होता ना, इसका मतलब एक जैसी होती है आत्मा। नहीं, आत्मा एक जैसी होती है, आत्मा दुखी फील करती है और सुख भी फील करती है ना? ये मतलब नहीं है, मतलब आत्मा के ऊपर विकारों का लेप शेप लग जाता है, आत्मा निर्लेप नहीं है। तब जब विकारों का लेप शेप लगता है तब वो दुख को अनुभव जरूर करती है। पर बेसिक आत्मा क्या है, हमें क्या समझ आया ज्ञान में कि आत्मा क्या है? उन 7 गुणों से संपन्न है, सतो आत्मा। जब मैं दूसरे को इस दृष्टि से देखती हूँ तो फिर क्या होता है? पवित्र किरणें मुझसे निकलती हैं, उसकी ओर जाती हैं। अगर भगवान हमको हमारे ओर ये दृष्टि रख ले कि ये देखो ये कितना गलत काम करती है, ये गलत काम करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो भगवान सबको, हम सबको प्यार कर पाएगा? हमारे में अवगुण है ना, है ना? हम कुछ कुछ करते हैं तो भगवान हमें क्या प्यार नहीं करता? करता है। क्यों? कैसे करता है? क्योंकि वो हमारे को हमारी संपूर्ण परफेक्ट वाली स्टेट में देखता है। हमें भी वही करना है। वी हैव टू फॉलो फादर, वी हैव टू फॉलो बाबा, है ना? तो फिर हर कर्म यथार्थ युक्ति युक्त होगा। तो जब मैं इस पवित्रता की धारणा में हूं तो मेरा कर्म भी अर्थ सहित होगा, कोई भी फालतू का कर्म नहीं होगा। और युक्ति युक्त मतलब ऐसे किया हुआ कर्म होगा जिस कर्म से किसी को दुख नहीं मिले। युक्ति क्या होती है? सोच समझ कर देखना कि मैं यहां पर ये बात करूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। क्या मैं इस कर्म से किसी को दुख तो नहीं दे रहा? मैंने किसी को समझाना है कि तुम ये काम बिल्कुल गलत कर रहे हो, और आपको दिख रहा है बिल्कुल रबिश कर रहा है कोई, उसको बोलो तुम तो रबिश कर रहे हो, तुम तो नॉनसेंस हो, तो उसको क्या लगेगा? तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तो उसको दुख लगेगा ना। उसको हम कर्म को कैसे करना है? मेरा एम क्या होना चाहिए कि ये नहीं कि उसको मैं बताऊं कि तुम कितने खराब हो, मेरा एम ये होना चाहिए कि मैं उस काम को ठीक कैसे कराऊं। और बाबा ने युक्ति क्या बताई है? पहले गुण बताओ, फिर उसके उसकी जो गलत बात है उसको बता दो, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस में आ जाएगा, है ना? इसको युक्ति युक्त बोलते हैं। और यथार्थ कर्म हम कभी भी, जो बाबा हमारे को थोड़ा 2 हफ्ते पहले एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने बोला था, आपके बोल जो हैं, आपकी सोच और बोल जो हैं, उसमें क्या होना चाहिए? कोई फालतू, कोई व्यर्थ नहीं। और फालतू व्यर्थ कैसे आ जाता है? हम किसी के लिए क्या क्या सोच लेते हैं और क्या क्या बोल देते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे कि हमारे को जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, कितने लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, किसी के ऊपर हंसना, उसके पीठ पीछे हो या सामने हो, गलत वाले संकल्पों को लेकर फिर हंसना। मैं तो हमेशा राहुल गांधी का एग्जाम्पल देती हूँ, कितने नॉनसेंस मैसेज आते हैं उसके लिए।
वो आत्मा जो भी कर रही है अपने हिसाब से करेक्ट कर रही है। जो भी कोई कर रहा होता है वो अपने हिसाब से करेक्ट ही कर रहा होता है। एंड गॉड नोज व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। हम उसको लेकर जो जो बातें सोचते हैं और बोलते हैं, एक दूसरे से बात करके उसका मजाक उड़ाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कर्म पवित्र आत्मा नहीं कर सकती। तो हमें ये याद रखना है। हमें पता नहीं होता, किसी पर टॉन्ट कसना बड़ा कॉमन टॉन्ट है। कोई फोन करे बड़े दिन बाद कहते हैं याद आ गई मेरी, टॉन्ट है ना। किसी ने हमें याद किया, फोन किया, लेट अस बी ग्रेटफुल, मुझे फोन किया, फिर संकल्प क्या चलता है, इसको कोई काम होगा तभी आया है इसका फोन। ये क्या है, टॉन्ट कसने वाला थॉट। मेरे को उसने याद किया, उसको जरूरत पड़ी, खुश हो जाओ कि मैं सहयोगी बन पाती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ, ना कि मेरे को किसी की जरूरत पड़ रही है। थैंक गॉड आई एम नॉट इन दोस शूज। ये है पवित्र, ये है यथार्थ, और ये है युक्ति। जब हम ये सोचें किसी ने फोन किया, मेरे अंदर ये भावना हो मैं इस आत्मा के लिए क्या कर सकती हूं। जब हम ऐसा सोचेंगे, उसको देखेंगे कि ये अभी कोई भी मुझे किसी भी टाइम फोन कर रहा है, मेरे अंदर ये भाव आना ही नहीं चाहिए, मैं वाई शुड आई डू दिस। आ जाता है ना। हम सब कह देते हैं आ गया, फिर से देखो कोई काम ही होगा तभी कर रहा है, वैसे तो मुझे याद ही नहीं करते, वैसे मेरे पास बैठते नहीं, है ना। ये है पवित्रता की बात। और फिर एक और जो गॉसिप वाली बात है कि जब हम किसी संगठन में बैठे होते हैं, ये मतलब ज्ञान में आने के बाद भी हम कई बार ऐसा कर जाते हैं, जो नहीं है प्रेजेंट उसके लिए हम कोई गलत बात बोलना शुरू कर दें। चाहे मजाक ना भी उड़ा रहे हैं, हमने अगर किसी के बारे में बात करनी है, या तो उसकी गुण और नथिंग, अदरवाइज नथिंग। तभी हम कहेंगे परमात्मा की तरह संपूर्ण पवित्र। परमात्मा हमारे बारे में ऐसी बातें करेगा किसी से? नेवर। पेरेंट करेगा कभी? नेवर। तो हमें याद रखना है हम कहाँ बैठे हैं, उस कल्प वृक्ष की जड़ों में है, जो पूरे वृक्ष को पानी देने वाले हैं। कौन सा पानी मैं दे रही हूँ? मेरे ऊपर इस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ये ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंडेंट है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये याद रखना है। ठीक है ना। तो यथार्थ का मतलब दीदी परफेक्ट, परफेक्शन। यथार्थ परफेक्शन आ जाएगी उसमें, यथार्थ एक्यूरेसी होगी जिसमें, एक्यूरेसी। परफेक्शन तो होगी, है ना। जी। बिल्कुल जैसे जब कोई तीर चलाता है, जो अर्जुन का मिसाल क्या देते हैं, हाँ, उसने आंख के अंदर वो जो पॉइंट है, रेटिना। रेटिना के सेंटर का भी जो पॉइंट है, उसके ऊपर उसने एम किया। इतना परफेक्ट वो कब होगा? जब मेरा उस कर्म में पूरा फोकस होगा, है ना। नहीं तो क्या एकाग्रता नहीं होगी? क्या करते हैं जब कर्म कर रहे हैं तो 10 बातें सोच रहे हैं। जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अलमारी खोली, फ्रिज खोला, याद नहीं क्या लेने आए, क्योंकि वो जो चीज करने गए हैं उसको नहीं सोच रहे, 10 और चीजें सोच रहे हैं। जब 10 और चीजें सोचेंगे तो रिजल्ट तो ऐसा ही होगा। तो इसके साथ ही मैं कहूंगी जो वरदान है वो लिंक्ड है। आज शुरू यहां से इसलिए किया क्योंकि हमने जो स्वमान लिया, और जो आज अमृत वेले सुना उसको आपसे शेयर करूंगी। वरदान पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? वरदान बोलो बोलो बोलो, रेखा बहन आप पढ़ो पढ़ो। जी दीदी। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव।
सदा स्नेह और सहयोग। मैं सबके लिए सदा स्नेह, बाबा कुछ इंपॉर्टेंस ऑन द वर्ड व्हाट, सदा, ऑलवेज। परमात्मा के लिए हम क्या कहते हैं? ऑलवेज। वो ये तो नहीं कहता मैं कभी कभी तुम्हारे साथ हूं, वो क्या कहता है? मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। और कोई तुमको बोले परमात्मा तुम्हारे लिए वेला बैठा है, उसको और कोई काम नहीं, बोलो हाँ इस समय संगम युग पर वो मेरे लिए फ्री है, मैं बुलाऊंगी वो ना आए, इम्पॉसिबल। पर बुलाना कैसे है? दिल से, आत्मिक स्थिति में दिल से। प्यार दिल से। से, स्नेह से। और आत्मा का दिल क्या है? वो वाला दिल तो नहीं है ना, वो हार्ट शेप फिजिकल दिल तो नहीं है। आत्मा का दिल क्या है? भावना। भावना से कि बस मुझे तो उसी से बात करनी है, मेरे को और किसी से करनी ही नहीं बात, मुझे वही चाहिए। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा। और जब मेरे दिल में स्नेह है तभी मैं सहयोग दे सकती हूँ। सहयोग देना देवताई गुण है, दिव्य गुण है। जो आपको स्टोरी सुनाई थी ना, इंद्र ने जो एक क्या बुलाई, एक दावत बुलाई, और जिसमें असुरों को भी बुलाया और किसको बुला लिया? देवताओं को बुला लिया। अब दावत है तो होगी, ग्रेट होगी ना, बहुत बहुत कुछ होगा। तो कंडीशन क्या थी? हाथ को सीधा रखना, फिर खाने, बाजू को मोड़ नहीं सकते। तो देवताएं तो बड़े आराम से खा रहे थे, और जो राक्षस थे उन्होंने क्या किया? वहां गंध मचा दिया, गुस्सा आ गया, कहीं कैसे खाएं, पता है इन्होंने तो हमारे को नीचा ही दिखाना है इसलिए बुलाते हैं, लड़ाई झगड़ा। फिर देवताओं को देखा वो कैसे खा रहे थे, हाथ बढ़ा के एक दूसरे को खिलाने, सामने एक दूसरे के बैठकर खिलाने थे। क्या हुआ? सहयोग देने का गुण है, सहयोग देने का संस्कार है। जितना सहयोग देंगे उतनी क्या मिलेंगी? आप सबको मिलती है ना, देते हो ना सहयोग, क्या मिलता है? किसी को खुशी सहयोग, होती है। खुशी। और दूसरे से, दूसरे से क्या मिलता है? कोई आपको बहुत मदद कर दे, आप क्या बोलते हो? दुआ। दुआ। दुआएं देते हैं। दुआएं मिलती हैं। सहयोग देना मतलब दुआएं देना। और हम सहयोग कैसे कैसे देते हैं? एक तो हुआ किसी को जरूरत है, कुछ पकड़ा दिया, है ना, किसी का कोई काम बनवा दिया, किसी को सिफारिश लगा दी कि इनका काम प्लीज करा देना। और दीदी, स्व स्थिति और संकल्प, शुभ संकल्प से। शुभकामना। शुभ संकल्प से, ये सूक्ष्म सहयोग, ये सहयोग मेरा सदा बना रहे। ये कैसे बना रहेगा? जब मैं हमेशा सोचूं, मैं, मेरा एक एक संकल्प, मेरा एक एक क्षण ऐसे बीते, मैं जहां गई सबको सुख मिले। मेरे जाने पर किसी को सुख प्राप्त ना हो तो मेरा वहां जाना बेकार है। ये दादी जानकी के शब्द मेरे को जो इतना मतलब इम्पैक्ट किया इन्होंने। मैं कहीं गई हूं, मेरे संकल्प से किसी को दुख मिल रहा है, मतलब मैंने वहां जाकर यथार्थ कर्म नहीं किया, अंदर अपवित्रता आई। यथार्थ नहीं, युक्ति युक्त नहीं, मीन्स इम्प्योरिटी ऑफ थॉट्स है अंदर। तो सहयोग के लिए मन मेरा कैसा हो? मेरा मन सदा दाता वाला, देने वाला, सबको सुख प्रदान करने वाला, जिसको बाबा ने बोला सदा स्नेह सहयोग। तो आज जो अमृत वेले मैंने सुना, बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग वे से कहा, तुम्हारी पॉकेट में सहयोग के नोट सदा जमा होने चाहिए। कितनी स्वीट बात है ना? और सारी सभा हंस रही है कि देखो नोट, हम तो नोट के ऊपर देखो
एक रुपया का कॉइन भी नीचे गिर जाता है, हम झुककर उसको उठाते हैं क्योंकि हमारे को उसकी वैल्यू है ना। और मुझे अपने संकल्पों की वैल्यू, ये संकल्प मेरा नीचे की तरफ तो नहीं गया, मेरा संकल्प नीचे ना गिरे, मेरा संकल्प सदा ऊंचे वाला रहे, तो मैं सदा स्नेह और सहयोग दे पाती हूँ। जब हम ये करते हैं तो हम ऐसे करने से अविनाशी रतन का टाइटल, रतन क्या होता है, रतन, कोई भी रतन होता है फिजिकल वाला, वो क्या होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज? चमकता है, क्लैरिटी होती है, चमकता है, हाँ, प्योरिटी होती है, प्योरिटी होती है, फ्लॉलेस होता है, और एक शब्द और आई एम वेटिंग फॉर, प्योर, कीमती होता है, कीमती होता है, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल होता है। तो जो स्नेह और सहयोग सदा देगा, तो वो सदा रतन बना रहेगा, है ना। और वो सदा रतन बना रहेगा, मतलब सदा का मतलब क्या होता है, अविनाशी, इटर्नल। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरे साइकिल में 5000 वर्षों का जो साइकिल है, मैं अभी ऐसा कर्म करती हूं तो मैं मुझे 5000 वर्षों के साइकिल में वैल्यूएबल बनी रहती हूं, मैं सदा सबके लिए वैल्यूएबल बनती हूँ। कितना बड़ा टाइटल है। और इसको करने की युक्ति क्या बाबा बताते हैं, अंदर प्योर संकल्प, उससे स्नेह भी बना रहेगा, सहयोग भी देते रहेंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दुनिया के टाइटल जो देते हैं, क्या देंगे, एक टाइटल दे देंगे, ऑनरेबल बोल देंगे, किसी को कोई टाइटल वो देते थे ना पहले ब्रिटिश टाइम में, मेयर बोल दिया, फलाना बोल दिया, वो एक छोटा सा टाइटल है, उसकी वैल्यू भी छोटी मोटी है। और ये अविनाशी रतन की टाइटल कितनी बड़ी है, क्यों बड़ी है, ये दे कौन रहा है टाइटल हमको, कौन दे? परमात्मा। सुप्रीम पावर। हमें ये देखना है परमात्मा मुझे कौन सी नजर से देख रहा है ना? प्राप्त करने वाले अमर भव, अमर कैसे बनेंगे, अमर का मतलब क्या होता है? रूप से हमेशा अविनाशी, हाँ, मतलब जो चीज का कभी नाश ना हो, नाशी ना हो। तो हम अमर कैसे बन जाएंगे? दीदी सतयुग में आके सतयुग में कैसे अमर होंगे? सतयुग में शरीर तो छोड़ोगे ना, चाहे 150 ईयर्स बाद इच्छा छोड़ो तो मृत्यु, छोड़ोगे। इच्छा मृत्यु होगी दीदी, हम अपनी इच्छा से। और हाँ जी, सविता वाज सेइंग समथिंग। I said the same, इच्छा मृत्यु। और दीदी जो आत्मा में संसार संस्कार होंगे अविनाशी, वो तो अविनाशी साथ जाएंगे ना, वो तो साथ जाएंगे ना। वो भी साथ जाएंगे, और अच्छा, वहां पर इच्छा मृत्यु होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई रोएगा नहीं ना, उस मतलब मरने का दुख नहीं है, और मरना शब्द वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। सब खुश होंगे कि पुराना शरीर छोड़ा और एक नया ले लिया। और दूसरी बात, अकाल मृत्यु मतलब अनटाइमली डेथ होगी ही नहीं। और ये सारी बातें कैसे आ जाएंगी, जैसे अभी रेखा बहन ने बोला, संस्कार, कौन से वाला संस्कार है जो मुझे ऐसा फील कराता है? दीदी किसी से मतलब नहीं रहेगा, मतलब किसी भी रिलेशन में अटैचमेंट नहीं है, तो फिर वो होने का मतलब ये ही नहीं सारी है। चीजें करेक्ट है, पर ये रिजल्ट है किस चीज का, मैं आत्मा हूं, तो अमर हो गए ना। मैं शरीर हूं तो फिर विनाशी हो गए, है ना। तो मैं एक मिनट उसको दोबारा पढ़ती हूँ एक बार। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। बाबा ने अविनाशी रतन का टाइटल भी दे दिया, अमर भव का वरदान भी दे दिया। अब अपने आप को हम कितना महसूस करें उतना हम बनेंगे। और इसकी बेसिस भी क्या है,
जितनी पवित्रता होगी अंदर, जितने पवित्र संकल्प होंगे, उतना हम स्नेही, सहयोगी और वैल्यूएबल बनते हैं, और फिर अमर तो है, राइट? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं तो ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं, राइट? सोचा ये थोड़ा इसको शेयर करना चाहिए। ड्राइंग रूम में ही चल लो, है ना? कार्तिक को थोड़ा पुश कर सकते हैं। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? अब ऊपर आते हैं, सार में क्या बोला बाबा ने? सार में और क्वेश्चन में पूरी मुरली का सार है। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते, किसी में भी ममत्व नहीं रखो। ट्रस्टी का अर्थ क्या होता है? ट्रस्टी क्या करता है दुनिया में? सारी विशेषताएं देखते हैं एक बार। बाबा ने बोला ना, जो बोला फिर उसके साथ लगाएंगे। दीदी वो अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे छोड़ता है, अपनी जिम्मेवारी। नहीं, वो जिम्मेवार होता है, पर जिम्मेवार, ट्रस्टी किसका मीन्स जिम्मेवार होता है? कोई उसके पास कुछ संभालने के लिए रख जाता है, जिसका वो ट्रस्टी है, संभाल के रखता है। उसका नहीं होता। जिसको भी, जिसके लिए जिम्मेवार है, वो उसका नहीं होता। यही होता है ना ट्रस्टी। तो ट्रस्टी और कैसा होता है? तो जो अच्छा ट्रस्टी है उसकी क्या विशेषता होगी? दीदी वो अपना सामान भी समेट के रखता है कि कब चलना पड़ जाए, कब आना पड़, खलेरा नहीं मचाएगा अपना, इधर से उधर स्कैटर्ड नहीं करेगा। अच्छा, और ट्रस्टी पना? ट्रस्ट को उनकी अमानत समझता है। अमानत समझता है, दूसरे की अमानत, है ना? उसका ध्यान रखेगा दीदी। उसका ध्यान रखेगा, और ध्यान कैसे रखेगा? अपनी चीज से भी ज्यादा। अपनी चीज से भी ज्यादा, क्योंकि पता है किसी और की है। कोई अपना बच्चा अपने पास, आपके पास इंटरेस्ट कर दे और बोले 4 दिन इसका ध्यान रखना, हमने थोड़ी देर को जाना है कहीं, जरूरी काम है, तो उस बच्चे की कैसे संभाल करेंगे? अपने बच्चे से ज्यादा, है ना? तो हम, बाबा ने बोला देह सहित देह के सब संबंध। तो मेरा ये जो शरीर है, ये परमात्मा का दिया हुआ है, उसने मुझे दिया है इस जन्म में अच्छे कर्म करने के लिए। ये, और देह के संबंध, जो भी मेरे संबंधी हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरी लौकिक फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, जो भी मेरे सब साथी हैं, घर में रहते हैं, जो मेरे घर में हेल्प है, सब ये कौन है? ये परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने मेरे ऊपर इंटरेस्ट किया है कि इनकी संभाल करूं। तो जब मैं उनको ये सोचती हूँ, ये परमात्मा के बच्चे हैं और मैं इनकी संभाल कर रही हूँ, तो फीलिंग कैसी आती है? फीलिंग क्या आती है? कोई चीज मेरी नहीं है, दीदी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट विद लॉट ऑफ केयर, बट अटैचमेंट नहीं है। नो अटैचमेंट, यस। पर करेंगे कैसे? युक्ति युक्त, यथार्थ, एक्यूरेट करेंगे। और वो करने का तरीका यही है कि जिम्मेवारी है, पर मैं इसके साथ अटैच नहीं हूं। अटैचमेंट का क्या मतलब होता है, एक बार वो भी देख लें, क्योंकि कई बार सबके अंदर संकल्प चलता है, लो हम अटैच नहीं होंगे क्या अपने बच्चों से? आप तो हमें बोल रहे हो कि उनसे प्यार ही ना करें। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अटैचमेंट, व्हाट इज लव। दीदी अटैचमेंट इज एक्सपेक्टेशन कि मैंने इतना करा है तो ये भी मेरे लिए करे, दैट इज अटैचमेंट। यस, उसमें होता है। और कोई और उसका पहलू समझा, ये करेक्ट है, और बताओ। उसी को हर समय हम याद करते हैं दीदी, हाँ, अटैचमेंट सोचते रहना, सोचते रहते हैं हर समय।
उसके बाद उसको मोह करते हैं। दीदी उसका दर्द अपना दर्द समझ लेते हैं। उसके लिए सैक्रिफाइस करना, उसके लिए करना जो करना। तो जिससे दीदी अगर अटैच्ड होते हैं, जिससे अटैच्ड है, वो नीचे गिरा ऊपर से तो मैं नीचे गिरी, वो ऊपर चढ़ा तो मैं ऊपर चढ़ी, यही होता है ना। उसका गिरना मेरा गिरना, उसका चढ़ना मेरा चढ़ना, उसके खुशी में मैं खुश, उसके दुख में मैं दुखी। ठीक है, अब हम अटैच कितने लोगों से हैं? कैन यू काउंट? दीदी अक्सर अपनी फैमिली स्टार्ट काउंटिंग, अनेक है। आप अनेक। सोच लो, चलो यहाँ 15 धागे हैं, 15 लोगों से अटैच्ड है ये सब, और सारे धागे यहाँ से निकलकर इन सब से मैं अटैच्ड हूँ। कभी एक गिर रहा है, दूसरा गिर रहा है, ऊपर नीचे हो रही है, तो मेरी हालत क्या है? मैं सबके साथ नीचे भी हो रही हूँ, ऊपर भी हो रही हूँ, तो मेरी स्थिति क्या होगी? वही स्थिति होगी, फ्रिज में गए थे, कुछ निकालने भूल गए, क्योंकि सबके ऊपर नीचे गिरने में मेरा अनस्टेबल। कंफ्यूज्ड दीदी, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड। और इसको अब ऐसे देखो, अब फील करो कि आपके सामने, डोंट काउंट द नंबर, अनेक आत्माएं हैं, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूं, और जैसे मैं जुड़ी हूं, ये धागा काले रंग का है, जिसमें मैं सोचती हूँ ये मेरे लिए कुछ करे, मैंने इतना किया, उसने नहीं किया, ऐसे वाले ऊपर नीचे वाले संकल्प चल। ठीक है, अब आप एक सिजर फील करो कि आपके हाथ में एक कैंची है, और आपने उस कैंची से इन सारे काले धागों को काट दिया, और जैसे ही इन काले धागों को काटा, मुझ आत्मा से ब्राइट व्हाइट लाइट, अविनाशी प्रेम की, परमात्म प्रेम की, मुझे इन सब से जोड़ रही है। और ये अविनाशी प्रेम की जो लाइट है, इन सब आत्माओं को सुख दे रही है, उनकी स्थिति भी स्टेबल हो रही है। जितनी मैं स्टेबल हूं, उससे भी ज्यादा स्टेबल ये आत्माएं बन रही हैं। उन्हें डीप सुख का अनुभव हो रहा है। अब अपने अंदर ये संकल्प करें, ये सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, संभालने वाला बाबा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं इनकी देख रेख के लिए। इस संकल्प को अपने अंदर समा लें। मेरी लाइट पावरफुल होती जा रही है, परमात्मा की लाइट मुझ पर आ रही, परमात्मा से लिया, इन सबको दिया। ऐसे मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, ट्रस्टी हूं, जिम्मेवारी को समझते हुए सबको सुख प्रदान कर रही हूं। चलिए आ जाए वापस अपने प्रेजेंट में। ओम शांति। चलिए, माना जिम्मेवारी तो है, पर हमारा लगाव नहीं है, और ये अचीव कैसे करते हैं? परमात्म याद से। जब उसको साथी बनाते हैं तो ये कैसे हो जाता है? उसको साथी बनाने से होता है 100%, वो खुद बोलता है। पर कैसे हो जाता है? वाई, हाउ डज दिस मिरेकल हैपन?
सब ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं। किससे जुड़ रहे हैं? विनय बहन खोलो, अनम्यूट करो। अनम्यूट अनम्यूट, आप म्यूटेड हैं। दीदी सुप्रीम से। सुप्रीम से फिर क्या होगा? हाँ जी रीटा बहन, आप कुछ कहने लगे हैं? सुप्रीम ही होगा। परमात्मा को ही याद करते हैं तो ये सब दूर हो जाता है, मोह माया से दूर हो जाता है। दीदी दीदी सुप्रीम के ट्रस्टी हैं तो फिर हमको कोई मतलब चिंता नहीं होती है। अच्छा, थोड़ा और मैं एक बताती हूँ। मैं ये कहना ओम हाँ जी शांति। बोलो मंजुल बहन। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि परमात्मा को तो हम बहुत जन्मों से याद कर रहे थे, बहुत जन्मों से याद कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी हम इन सब चीजों में तो फंस ही रहे थे ना, अब तक फंस रहे थे। लेकिन जब हम इस ज्ञान की लाइट में आते हैं, उसके बाद ही हमें रियलाइजेशन होती है कि हमको इन चीजों में फंसना नहीं है। सिर्फ परमात्मा की याद से, यानी सिर्फ भक्ति से इस चीज को हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ये मेरा अनुभव है। पर वाई नहीं कर ऐसा पाते क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि हमने भक्ति में जिसको याद किया वो यथार्थ नहीं था। वो एक्चुअल जो परम पिता जो है जैसा है उसको पहचाना नहीं, और अब जो है जैसा है पहचान लिया। वो कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, जब तुम ये जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। तो हमने जो है जैसा है उसको पहचान रहे हैं ना, पहचानने के रास्ते पर है, पूरा नहीं पहचाना है। पूरा पहचानते तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। हमने उसको पहचान लिया, वो महाज्योति है, परम धाम में रहता है, सर्वव्यापी नहीं है। जब हम उससे जुड़ते हैं अर्थात हम उस ओशन ऑफ वर्च्यूज से जुड़ जाते हैं, और वो ओशन ऑफ वर्च्यूज जो मुझे देता है वो इतना जबरदस्त सुख और हैप्पीनेस और पीस और ब्लिस का अनुभव होता है कि ये दुनिया के जो अटैचमेंट्स हैं इससे हम फ्री होते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो बातें हमको छोटी क्यों लगती हैं? क्योंकि वो इतना महान है, इतना इतना पावरफुल है, और इतना मतलब आई हैव नो वर्ड टू से, कि जिसको बस शब्दों में नहीं समझा सकते। वो अनुभव इतना पावरफुल है कि वो छोटी मोटी दुनिया की बातें लगते हैं ये कुछ भी नहीं है। होता है, होता रहे, इट डजंट मैटर। दीदी मुझे लगता है कि हम भगवान को पहले जानते थे और वो ये भी जानते थे कि वो ये सब कुछ कर सकता है हमारे लिए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि भगवान की हमारे से जो एक्सपेक्टेशन है वो हम करते हैं कि नहीं करते हैं। हम वो तो करते नहीं थे। अब पता अब भगवान बताते हैं कि हमको पहले अपने को पवित्र करना है, सबके बारे में सोचना है, तभी भगवान हमारी हेल्प करेगा। दूसरी बात ये है ना मंजू बहन, हमने भक्ति में सारी चीजें पढ़ी, भक्ति में हमने अच्छी चीजें सुनी, भक्ति में हमने कभी उल्टी बातें थोड़ी सुनी। कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता किसी से वैर करो, किसी से उल्टा सोचो, किसी को मारो पीटो। कोई बोलता है? कोई बोलता है दुख दो? नहीं बोलता, पर उसको करने का तरीका नहीं। हमारे को अब मेथड आ गया। तो यथार्थ की आज बात हो रही है ना, यथार्थ विधि कैसे करना है हमको वो पता चल रहा है ना। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो आज प्रश्न क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कौन पढ़ेगा? दीदी प्रश्न है, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं? अच्छा बताओ, कौन सी भूलें कराती है माया? माया क्या है? विकार। तो हमसे कौन सी भूल हो जाती है? बाबा ने आज किसका मेंशन किया? एक तो दीदी ब्रह्म तत्व को भगवान कह देते हैं, तत्व को परमात्मा कहना। हाँ जी, ज्योति बहन कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, I was just saying but I was not sure. हाँ जी। It doesn't matter, tell me. Whatever you thought is okay. हमारे से कौन सी भूलें होती हैं? एक थोड़ी करी, हमने तो बहुत सारी भूलें करी हैं।
तो पर जब हमने तत्व को, मतलब सब जो सन्यासी लोग हैं वो किससे जुड़ते हैं? ब्रह्म तत्व से। वो क्या है? परमात्मा के रहने का स्थान है। अगर हम किसी को मिलने जाए, हम ये थोड़ी कहते हैं हम मकान से मिलकर आ जाएंगे, हम उसके अंदर के रहने वाले को मिलने जाते हैं ना। तो हमने तो तत्व को, जब तत्व को परमात्मा समझ लिया, तो उससे जुड़ने से तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। आपने मिलना था XYZ को और उसके घर को टच करके आ गए, तो जो आपको उस XYZ से प्राप्ति होनी थी वो तो नहीं होगी ना। ये सबसे बड़ी भूल है। तो बाप अभूल बनाने आते हैं। अभूल का क्या मतलब है? अच्छा पहले ये बताओ, को सुधारते हिंदुस्तान। हैं, हाँ जी। उस भूल को सुधारते हैं। हाँ, जो हमने भूले की, जो हमने उल्टी बातों को सही समझा, उन बातों को बाबा भुलाते हैं। कैसे? लॉजिकल हर चीज का आंसर देकर। जब तक लॉजिकल आंसर नहीं होगा, उन्हें पता है ये मेरे बच्चे तो मेरी बात को ऐसे मानेंगे नहीं। नहीं, परमात्मा को ही नहीं जान रहे, जब तत्व को ही भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान आके हमको अच्छी से क्लैरिटी देते हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कहते हैं। हम हिंदू धर्म कहते हैं। अच्छा बताओ, हिंदू धर्म का को बनाने वाला कौन कौन है? जैसे बुद्धिस्ट बेसिकली बुद्धिस्ट हिंदू का गौतम बुद्ध है, क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट है, हिंदू धर्म का कौन है? दीदी देवी देवता कहते हैं ना। उसको स्थापन एक्चुअली में करने दीदी वाला कौन है? हिंदू धर्म कोई है ही नहीं दीदी, ये हिंदू। धर्म है ही नहीं। बेसिकली देवी देवता धर्म ही था, जो हिंदुस्तान में आते रहते आते आते हम लोग कलयुग में आते आते वो हिंदू धर्म बन गया। हिंदू बन गए। कैसे बना? हाँ जी उससे रेखा मैम, कंटिन्यू करो। कैसे बना? गिरते गए दीदी। तो जो दीदी देवी उसको देवता भूल गए, है, देवी देवता धर्म को भूल गए। हम्म, तो अपने आप को देवी देवता तो कहला नहीं सके, जी। और कहाँ रहते थे? सिंधु नदी के तट पर। हिंदू, इंडस वैली। स को ह बोलते थे, उन्होंने सिंधु का हिंदू बना दिया। देवी देवता कैसे कहलाएंगे जब इम्प्योरिटी आ गई, उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो अपने आप को हिंदू कहलाया। तो जब ऐसे किया तो बाबा ने बोला इस भूल के कारण धर्म में ताकत नहीं रही। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का मतलब क्या है? धारणा। धारणा। जो सिखाया उसको करना। हमने ऐसे ही बोल दिया धर्म बस, ये वाला धर्म है, ये क्रिश्चियनिटी वाला धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये इस्लामिक है, ये सिख धर्म है। उसको जब तक किया नहीं, तो कोई धर्म के हम फॉलोअर नहीं बने। जब तक करेंगे नहीं, उसको जीवन में उतारेंगे नहीं, है ना। तो बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको अभुल बनाता हूं। जो तुम भूले हो फिर याद कराता हूं। क्या याद कराता है? तुम कौन हो। पूरे ज्ञान का सार अगर देखा जाए क्या है? वो भूलना जो हमने द्वापर से आकर सीखना शुरू किया, और दूसरी तरफ याद रखना कि हम असलियत में क्या थे। क्या भूलना है? हम क्या कहते हैं? मेरी तो नेचर ही है, मैं गुस्सा कर देती हूँ। मेरी तो नेचर ही है, मैं जल्दी से डर जाती हूँ, मैं तो नर्वस हो जाती हूँ। भगवान ने आके क्या बताया? ये तुम नहीं हो, ये भूलना है। और याद क्या करना है? तुम परमात्मा के बच्चे हो, परमात्मा के समान हो। जितना याद रखेंगे उतना बनेंगे। अच्छा कैसे? जैसे ये एग्जाम्पल हम जब योग सीखते हैं तो सुनते हैं ना। जैसे हम कहते हैं ना एक बच्चे को कि तुम्हें याद है, तुम्हें हम वहां लेकर गए थे, उस पार्क में लेकर गए थे। वो कहते हैं मुझे तो कोई याद नहीं। तो छोटा सा था, उसको भूल गया है। तो उसको फिर याद कराते हो, तुम याद है तुमने यहाँ पे ये गेम खेली थी, तुम्हें मैंने ये आइसक्रीम खिलाई थी, केक खिलाया था, तुम्हारे 4 फ्रेंड्स थे। फिर कहता है थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है।
4 बातें और बताते हो तो उसको पूरा क्लियरली याद आ जाता है। तो परमात्मा हमको आके सारी बातें धीरे धीरे बताते हैं, सारा बताते हैं, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, क्या करते हो। फिर क्या होता है, हमें याद आ जाता है। हम धीरे धीरे जब उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर हम वो वैसे ही बनना हो जाते हैं। तो ज्ञान का क्या सार है, भूलना और याद रखना। भूलना क्या
Recording in progress. निश्चल अनुपम प्रेम को मैं अनुभव कर एक मिनट इस अनुभव में रहेंगे। और यहाँ से अब वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने शरीर में। मैं चमकता सितारा परमात्म प्रेम से संपन्न हूं। उसकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। इस श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करें। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। नाइस की Recording